So students, we are into electricity 2 of CBSE standard 10. Here we are actually going to study about magnets and electricity and their relationship. So without wasting any time, let us try to firstly find out what is a magnet. So we already had shown you a magnet in the last few classes, and we came to know a magnet is a substance which attracts things made up of iron or nickel or cobalt or alloys of them and certain other materials also. देखिए, हमको कॉमन सेंस है कि जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि मैग्नेट सिर्फ लोहा अट्रैक्ट करता है, बट धीरे धीरे जब समझदारी आती है तो कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, या कुछ और भी ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, और उन सारे सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है. याद रहेगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस attracts other substance. Ferromagnetic substances are those substances which get attracted by magnets. Ferromagnetic का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड सर्टेन अलॉयज ऑफ देम. बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि लोहा को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि मैग्नेट जो है आयरन, कोबाल्ट, निकल ये एलिमेंट्स है, साथ साथ कुछ अलॉयज है, तो हम सब्सटेंस कर सकते हैं सर्टेन अलॉयज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, और वो सारी चीजों को जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है साथ साथ उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिया जा सकता है, यानी वो खुद भी मैग्नेट बनाए जा सकते हैं. जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल से परमानेंट मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है. आपके जानकारी के लिए बता दें कि और भी तरह के सब्सटेंस हो जाए, जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. अगर किसी मैग्नेट के सामने पानी की धारा को लाइएगा तो वो रिपेल होगा, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो मैग्नेट के सामने लाने से उसमें रिपल्शन होता है, वीक रिपल्शन फोर्स एक्ट करता है, वो दूर जाता है मैग्नेट से. और कुछ कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है लाइक एल्युमिनियम, वो नजदीक आता है, बट इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिया जा सकता. लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सबसे पहले बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, फिर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से. दूसरा, उनमें खुद ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकता है. तो इस चीज की जानकारी आप लोग रखिए. फिर से मैं पॉइंट वाइज बताता हूं. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी गिवन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, नंबर 1. एंड lot of examples of ferromagnetic substances are there. What are they? Bhai, they are like iron, cobalt, nickel and certain alloys of them. All right, and then we have got diamagnetic substances which have which experience weak repulsive force when this is suppose the magnet. When the magnet is brought then near it, then it will go away. Like water, you can still search out more diamagnetic substances. And paramagnetic substances, they get attracted, weak attraction is there, but they cannot be given magnetic properties. यानी लोहा, कोबाल्ट, निकल फेरोमैग्नेटिक है, यानी उनसे मैग्नेट बनाया भी जा सकता है और परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाएगा. ये पहली बात है. जहां पर हम लोगों ने देखा बार मैग्नेट के बारे में हम लोग समझे, तो नोट्स तो मैं आप लोग सबको दे ही दे रहा हूं. इस चीज को समझिए, नोट्स तो मैं दे रहा हूं कि अ बार मैग्नेट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ. ध्यान से देखिए, है ना. एंड अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली. मैग्नेट के प्रॉपर्टी में और क्या क्या बात है कि लाइक पोल जो होगा वो रिपेल करेगा और अनलाइक पोल जो होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ये पहला चीज जानना चाहिए मैग्नेट में. यानी कि क्या है, 2 पोल प्रॉपर्टी है, नॉर्थ और साउथ. मैग्नेट में 2 पोल प्रॉपर्टी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. कभी भी ये जान लीजिए कि कोई नॉर्मल नेचुरल एग्जिस्टिंग मैग्नेट जो रहेगा उसके पोल्स को अलग नहीं कर सकता. कोई कहेगा सर बीच से काट दे, तो फिर से अपने आप जो दोनों हिस्सा रहेगा दोनों में नॉर्थ साउथ पोल डेवलप हो जाएगा. यानी एक सिंगल पोल नहीं एग्जिस्ट करता. उसको हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं कि केवल मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहीं पर किसी के पास है और किसी के पास केवल मैग्नेट का साउथ पोल है, उसमें नॉर्थ पोल नहीं है. ऐसा नहीं. यानी मैग्नेट को हम लोग बीच से अगर काट भी दें तो जो मैग्नेट के टुकड़े होंगे उसमें फिर से नॉर्थ साउथ पोल आ जाएगा. ये पहला चीज समझ गए. दूसरा चीज है कि मैग्नेट का डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अगर कोई भी मैग्नेट को, नेचुरल मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर देंगे तो मान लीजिए तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ है तो ऐसे घूम जाएगा, फिर ऐसे कर दीजिएगा फिर अपने से घूम जाएगा. यानी अ मैग्नेट नेचुरली अलाइन इटसेल्फ टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल. एक्चुअली इसके पीछे का जो रीजन है कि अर्थ खुद ही एक मैग्नेट है. तो अर्थ जब खुद ही एक मैग्नेट है तो जब भी मैग्नेट को ऐसा सस्पेंड करते हैं तो अर्थ जो है, अर्थ का खुद कहा जाता है कि कोर जो होता है, कोर के बीच में ऐसा इमेजिन करो कि एक बार मैग्नेट है. तो जो नॉर्थ पोल है
वो मैग्नेट के साउथ पोल को खींच लेता अपने तरफ, और जो साउथ पोल है मैग्नेट के नॉर्थ पोल को खींच लेता, अर्थ का। आप समझिए अर्थ एक बहुत बड़ा समझिए बार मैग्नेट जमीन में है, तो हम ऐसे करेंगे तो अर्थ का नॉर्थ इसके साउथ को और अर्थ का साउथ इसके नॉर्थ को। इसीलिए जो मैग्नेट पर एन और एस मार्क होता है नॉर्थ और साउथ पोल, एक्चुअली मतलब होता है नॉर्थ सीकिंग पोल, और इसको क्या कहते हैं साउथ सीकिंग पोल। ये सब चीज जानना चाहिए। और तो ये बात हो गई, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट में क्या क्या विशेष बात है। लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट में क्या क्या विशेष बात है कि इसका 2 पोल्स होता है, इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है। आप जान रहे हैं कि ये आयरन कोबाल्ट और निकल और उसको अलॉयज को अट्रैक्ट करेगा। फिर रिपल्सिव प्रॉपर्टी होता है, रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों होता है। रिपल्शन कैसे होता है अभी बताए हैं अनन्या, सुगंधा बताइए। चार्जेस या पोल कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे पोल है। नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेगा रिपेल, और साउथ और साउथ, साउथ और साउथ, और नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर, साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, वेरी गुड। तो समझ गए। अब पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर से भी बता चुके हैं कि बार मैग्नेट का पोल जो हमेशा क्या होगा वो पेयर में रहेगा, इट विल ऑलवेज बी इन पेयर। कहने का मतलब पेयर का मतलब क्या है कि फिर बता रहा हूं कि अगर आप एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा हुआ एक बार मैग्नेट मिला, उसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, जो पार्ट रहेगा उसमें फिर से क्या हो जाएगा नॉर्थ और साउथ आ जाएगा अपने आप। यानी मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखा सकता हूं कि आप समझिए इस बात को कि डायग्राम बना दिया मैंने ऐसे, और मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मैंने इसको काट दिया तो ये पार्ट में भी नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाएगा और ये पार्ट में भी साउथ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। ऑलराइट। दूसरा चीज है कि मैग्नेट में जो है इंड्यूस किया जा सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि a magnet can induce magnetism in another magnetic material when it comes into contact। यानी अगर लोहा है तो अगर हम मैग्नेट को बहुत देर तक इसके सामने रखेंगे तो वो लोहा में खुद भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसको क्या कहते हैं इंडक्शन। दूसरा, अगर मैग्नेट को कस के पटक देंगे जमीन पर तो व्हाट विल हैपन, इट मे लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो अ नेचुरल मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज। अगर कोई भी मैग्नेट है उसका अगर प्रॉपर्टी को हम वो लूज कर देते हैं कैन बी डीमैग्नेटाइज। ठीक है, समझ रहे हैं इसको। नेक्स्ट है, अब देखिए तो मैग्नेट के बारे में तो समझ गए। अब आइए हम लोग समझ रहे हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में, हम सब डिटेल में आपको समझाना चाह रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स that are strongly attracted to magnets, can be permanently magnetized and retain their magnetism after an external magnetic field is removed. Common example include metals, iron, cobalt and nickel along with alloys like steel and certain rare earth metals। समझ गए इसके बारे में। तो ये बात समझ गए फेरोमैग्नेटिक के बारे में। समझ गए फेरोमैग्नेटिक का मतलब है क्या कि वो सारी चीजें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो और साथ साथ उनसे मैग्नेट बनाया जा सके। मैग्नेट बनाने का तरीका भी आप समझ जाइए कि अगर लोहा को लेके बहुत तरीके से, बहुत सारे तरीके, एक है कि आप एक पोल मैग्नेट का लोहा के पास ले जाइए और फिर सर्कुलेट करके वही पोल वापस लाइए, फिर सर्कुलेट करके वही पोल वापस लाइए, तो क्या होगा मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा इस लोहा में। ऑलराइट। और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो यानी हम लोग किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इट कैन बी गिवन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड समटाइम्स परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज, क्या प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का भाई? तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, परमानेंट मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक अलाइनमेंट है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्चुअली में अगर लोहा को देखिए तो लोग कहते हैं कि छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन से बना हुआ जो अलाइन नहीं है, छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन से बना जो जैसे तैसे है। मान लीजिए हम ऐसे कर दिए नॉर्थ साउथ, अब जैसे ही मैग्नेट आता है तो ये अलाइन हो जाते हैं सुंदर से, ऊपर वाला भी सब अलाइन हो जाएगा। सारे नॉर्थ एक तरफ फेस करेंगे और सारा साउथ एक तरफ, तो जिधर नॉर्थ है वो नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा और जिधर साउथ है साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। ऑलराइट। कहा जाता है कि कोई भी लोहा जो छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन से बना हुआ, छोटे छोटे मैग्नेटिक इनविजिबल एरिया है, और जब भी कोई दूसरा मैग्नेट ऐसे करके उस पर नचाते तो सारा का सारा अपने से अलाइन हो जाता है। इमेजिन करो कि काफी लड़के लड़कियां खेल रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल। ऑलराइट। तो मैग्नेटिक डोमेन से एक फील्ड है, फील्ड मैग्नेट है और लड़के लड़कियां खेल रहे हैं। जब कोई पीटी टीचर आया बहुत कस के डाटा तो एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की एकदम सीधा अरेंज हो गया। और
मैग्नेट वही है कि नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ एकदम टिपिकल फैशन से अरेंज्ड है। तो मैग्नेट बनाना वही बहुत आसान भी है, और मैग्नेट का मैग्नेटिक डोमेन्स ऐसा एक्सेप्टेबल रीजन है कि लोहा में मैग्नेटिक डोमेन्स पहले जैसे तैसे रहता है, इसलिए वो मैग्नेट ऐसा बिहेव नहीं करता है। लेकिन जैसे ही एक मैग्नेट उसके सामने लाया जाता है बार बार, तो सारा डोमेन सज जाता है, तो वो खुद ही एक्चुअली में एक मैग्नेट होता है, और तब क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? इस बात को समझ गए? अब देखिए, तो एग्जाम्पल्स के बारे में बहुत सा दिया हुआ, मैं नोट्स दे दूंगा आपको कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, स्टील है जो कि अलॉय है, एल्निको है, एक अलॉय है, अल्निको का मतलब अल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट है। और रेयर अर्थ एलिमेंट में गैडोलिनियम है, और मैग्नेटाइट नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है। मैग्नेटाइट से ही प्रोबेबली सबसे पहला मैग्नेट डिस्कवर हुआ। ऑलराइट, तो फिर आते हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें देखिए वाटर लिखा है मैंने, पैरामैग्नेटिक इसमें मैंने अल्युमिनियम लिखा है, फेरोमैग्नेटिक आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो क्या है भाई, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड, एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड कैन बिकम परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। The response depends on materials electron arrangement, particularly the presence of paired or unpaired electrons। तो ये थोड़ा आगे का चीज है, बट थोड़ा सा किसी को जानकारी चाहिए तो वही है कि किसमें पेयर्ड और किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके हिसाब से व्हाट टू से कोई भी क्लासिफिकेशन होता है। ये आगे की चीज है, बट ये तो समझ गए कितने टाइप के होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, कितने टाइप के होते हैं? फेरोमैग्नेटिक, ऑलराइट, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट or a current carrying wire or a moving electrical charge where a magnetic force can be detected। तो अब ये सब छोड़ दीजिए, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझिए। जैसे से फॉर एग्जांपल आप समझिए कि मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा एक फील्ड है, मेरा एक प्रभाव क्षेत्र। अभी हम नाटक बोले, सुगंधा खड़ी हो जाओ, सुगंधा खड़ी हो जाओ, तो देखो खड़ी हो गई, तुम बैठ जाओ। अनन्या खड़ी हो जाओ, खड़ी हो गई, क्योंकि एक टीचर से का रिलेशनशिप है, रिस्पेक्ट से ही, डर से नहीं भाई, खड़ी हो गई ना। लेकिन अगर यही बात है कि तुम, अब हम कोई बोले कि सर अनन्या दिल्ली में, उसको बोले ना अपने सीट पर खड़े हो जाने के लिए, तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उतना दूर तक कम्युनिकेट ही नहीं करे, ताकत ही नहीं, चिल्ला के बोलेगा अभी तुरंत बोलिए सर, फोन नहीं है, बड़ी मुश्किल है। तो क्या होता है, या से फॉर एग्जाम्पल कोई कहेगा कि सर संजय सर स्टूडेंट लोग दिल्ली में मारपीट कर रहा है, जरा मारपीट छोड़ा दीजिए, आप बहुत टफ टीचर है। तो भाई अब दिल्ली में नहीं ना मारपीट छोड़ा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा में तो दिल्ली में नहीं छोड़ा सकते। या कहेंगे कि लड़का लोगों को डिसिप्लिन करते, दिल्ली में नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, पटना में मेरे पास आएगा तो समझा बुझा सकते हैं कि नहीं हिम्मत लड़ो। हाँ, तो उसी तरह से यानी मैग्नेट के बहुत क्लोज उसका जहां तक प्रभाव क्षेत्र हो, कहने का मतलब यहां से कोई आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो यहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है, फिर यहां से भी ये सब में अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा और बाहर जा रहे हैं तो नहीं अट्रैक्ट हो रहे, यानी बस इतना लिमिटेड एरिया जहां पर उसका मैग्नेटिक फील्ड है। थ्योरेटिकली कह सकते कि एकदम अनंत है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑल द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अप टिल वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ गए इसको? तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं कि सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट सीबीएसई का ये पार्ट है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखिए यहां पर एक्चुअली में खूब गौर से समझिएगा इस बात को कि अगर किसी मैग्नेट को आप टेबल पर रख दीजिए, पहले टेबल पर एक सादा कागज बिछा दीजिए, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रख दीजिए, उसका चारों तरफ वटो से या चारों तरफ पहले ही से उसमें लोहा का चूर है। आप एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक सादा कागज है और उसमें लोहा का चूर है। अब बीच में ले जाके एक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप पटक दिए और उसको धीरे धीरे टैप किए, तो टैप किए तो देखिए आयरन फीलिंग एक यूनिक रूप से सज जाता है। आयरन फीलिंग एक यूनिक रूप से एकदम एक पैटर्न रहता है, ऐसे से सज जाएगा, ऐसे से सज जाएगा। पोल के पास बहुत ज्यादा डेंसर रहेगा और थोड़ा दूर पर क्या रहेगा कि ये सेपरेटेड रहेगा और थोड़ा सा रेयरर रहेगा, यानी थोड़ा सा स्पेस रहेगा, खाली जगह रहेगा। तो ये जो मैग्नेट के चारों तरफ जिस तरह से लोहा का बुरादा आपस में अरेंज किया है, उससे हम एक इमेजिनरी लाइन सोच सकते हैं कि जाता है।
और ये इमेजिनरी लाइंस को एक्चुअली कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। एक्चुअली में ऐसा सोच सकते हैं सचमुच कि अगर एक इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल को रखे, देखिए किसको दिमाग है, इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल को यहां पर रखे तो क्या होगा, कोई बताओ, वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? रिपेल होगा। इमेजिन खाली करना, क्योंकि इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल तो होता नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल होता तो रिपेल होता, रिपेल होकर क्या होता, भागता। तो ये नॉर्मली ऐसे नहीं भागेगा, ये इस तरह से भागेगा।